जय श्री राम, जय गणगण धाम सरकार की। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम आपको एक वृत्तांत की ओर ले चलते हैं जो भगवान से जोड़ने का कार्य करता है और विश्वास अटूट करता है, क्योंकि भगवान के नाम से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है संसार में। बताते हैं कि भगवान का नाम जब करते हैं तो मन नहीं लगता। हम आपसे एक अच्छी बात कहें, मन लगे या ना लगे, नाम जब करते रहना चाहिए। नाम अपना प्रभाव दिखाकर ही रहेगा। एक वृत्तांत सुनाते हैं सतयुग का। त्रिकुटा पर्वत पर एक गजराज राज करते थे। उनके 50 पत्नियां व 150 बच्चे थे और सभी जीव जंतुओं के राजा थे वो। तो एक समय आया, सरोवर में स्नान करने गजराज गए अपनी पत्नी सहित, अपने बच्चों सहित। तो वहां पर एक घटना घटित हुई जिसमें जिस गजराज में 10,000 हाथियों के बल के समान बलशाली गजराज थे और इतनी ही बलशाली उनकी पत्नियां और बच्चे। तो सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय पर एक गृह ने उनको घस लिया, यानी उनके पैर को पकड़ लिया। पैर को पकड़ा तो गजराज को ऐसा लगा कि कोई होगा छोटा सा जीव जंतु, और उसे जब पता चलेगा कि हमारे महाराज, हमारे राजा स्नान कर रहे हैं तो छोड़ देगा, क्षमा याचना करेगा। उन्होंने थोड़ा प्रयास कर छोड़ दिया। ठीक है, फिर स्नान करने लगे अपनी पत्नियों के साथ। स्नान करते करते उनको ऐसा महसूस होने लगा कि मैं शक्ति से क्षीण हो रहा हूं, यानी बल से क्षीण हो रहा हूं। बल से क्षीण अपने आप को होते हुए देखकर उन्होंने विचार किया कि कोई तो है जो मुझे खींच रहा है। तो उन्होंने देखा, नीचे देखा कि कोई गज ग्रह मुझे खींच रहा है। तो पत्नियों से कहा कि देवियों, मुझे कोई खींच रहा है और मैं बल से हीन होता जा रहा हूं, मुझे निकालो। तो पत्नियों सहित बच्चों ने अपनी सूर से सूर मिलाई और उसे गजराज को खींचने का प्रयास किया। मजाल के गजराज तिल मात्र भी ऊपर आए हो, टस से मस नहीं हुए, हिले तक नहीं। खींचते खींचते 3 माह बीत गए। 3 माह बीतते हुए भी गजराज तिल मात्र भी नहीं हिले। तो बच्चों ने देखा कि पिताजी तो अब खींच नहीं रहे। बच्चों ने कहा, पिताजी अब तो पता नहीं, खबर नहीं, दिल मात्र भी नहीं हिल पाए। 3 माह और बीत गए, हम भी चले जाएंगे तुम्हारे साथ में। बच्चे छोड़कर चले गए पिताजी को। बची पत्नियां बची तो पत्नियों ने प्रयास किया। उन्होंने भी 16-17 दिन तक प्रयास किया। प्रयास करने के बाद पत्नियां भी छोड़कर चले गए। तो गजराज ने कहा कि बच्चे भी छोड़कर चले गए। पत्नियों को भी बहुत पुकार लगाई कि तुम तो बचा, कम से कम तुम तो मेरी जीवन संगनी हो। बच्चे तो छोड़कर चले गए, अब मैं किसको पुकारूं? वो भी छोड़कर चले गए। गजराज ने विचार किया, अब किसको पुकारा जाए, कौन है सहारा? बताते ना, जिसका कोई नहीं होता उसका परब्रह्म होता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई बल नहीं होता उसके बलराम होते हैं। तो वो तो जीव था गजराज। अब वो जानता तो था ही नहीं कि कौन ब्रह्म है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है। उन्होंने विचार किया कि जो इस पृथ्वी को चलाने वाला हो, जिसकी मर्जी के बिना श्वास भी उत्पन्न ना होती हो, जिसकी मर्जी के बिना पवन भी नहीं चलता हो, जिसकी मर्जी के बिना सूर्य और चंद्र अपना प्रकाश नहीं देते हो, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं मिलता, ऐसे नाम पता नहीं था। इसी प्रकार वो पुकार रहा है, इस लोक चराचर को चलाने वाले को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे त्राही मांग। तो वहीं पर सभी देव देवता गजराज की ओर देख रहे थे, किसको पुकार रहा है। ऊपर से सभी देव देख रहे। इंद्र ने विचार किया कि
मेरा नाम भी नहीं ले रहा है, अगर मेरा नाम एक बार ले दे तो मैं तुरंत में जाऊं, तुरंत मैं मुक्त करूं। उधर शंकर जी ने भी विचार किया कि इसने कम से कम, अगर शंकर कहना नहीं आ रहा तो कम से कम भोला कह दे, भोले भंडारी कह दे तो ही चला जाऊं मैं। पार्वती जी भी पास में विराजमान महाशक्ति के रूप में, शक्ति ने कहा कि मुझे भी नहीं पुकार रहा है प्रभु। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कम से कम ब्रह्म ही कह दे तो मैं चला जाऊं। श्री हरि नारायण तक खबर पहुंची। नारायण तक जब खबर पहुंची तो उन्होंने विचार किया ये मुझे ही पुकार रहा है, जिसका कोई नाम नहीं होता ना वही नाम नारायण है। कहते हैं ना, बिन पग चले सुने बिन का नाम, जिनके कोई पग नहीं होते, जिनके कोई कान नहीं होते, वही पर ब्रह्म नारायण है। भगवान श्री हरि ने गरुड़ को आदेश दिया कि गरुड़ चलो, मेरा भक्त संकट में है। इतने विचार करने वाला विषय गरुड़ को भी मद हो गया कि श्री हरि भगवान विष्णु को मेरे बिना कोई काम ही नहीं चलता, मेरे पर सवार होकर चले। गरुड़ को जब मद हुआ तो भगवान ने कहा ठीक है, बाद में बचाएंगे गज को, तो इससे पहले गरुड़ का पहले मद तोड़ दें। तो गरुड़ को बुला के, गरुड़ आइए, गरुड़ को बुलाकर उन्होंने चीटी उंगली गरुड़ के ऊपर रखी, रखकर कहा गरुड़ उड़ो उड़ो। तो गरुड़ गिरा भगवान से, प्रभु बेटी मजाक मत कीजिए। श्री हरि कह रहे हैं गरुड़ ठीक है मैं बैठ नहीं रहा हूं, आज तो मेरी उंगली को ही उड़ाओ। गरुड़ वही फड़फड़ाने लगा, फड़फड़ा के पसीने में झांकी हुए और भगवान की स्तुति करने लगा। गरुड़ का मद टूट गया, घमंड नाश हुआ। उधर गरुड़ को भी भगवान ने उसके मद को नाश किया। फिर गरुड़ पर सवार होकर श्री हरि भगवान विष्णु गज की रक्षा करने के लिए आए। जब गज की जैसे ही निगाह बढ़ी कि कोई गरुड़ पर विराजमान होकर श्री हरि नारायण आ रहा है, पहचान लिए भगवान को तुरंत में। जब पहचाना उसने तो तालाब में से जो सरोवर था उसमें से एक कमल का पुष्प उठाकर सूंड में लगाकर उनसे स्तुति करने लगा, हे परब्रह्म, हे नारायण, अनेकों नामों से उन्होंने पुकारा है। उसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। जो स्तुति जो लिखी हुई है, जो स्तुति में उन्होंने गजेंद्र ने पुकारा है भगवान को, पर वो गजेंद्र मोक्ष आज भी जब भी कोई संकट आता है, कोई भी कैसे भी संकट में हो, बंधन में हो, उसका पाठ किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। अनेकों जगह पर अनुष्ठान होते हैं गजेंद्र मोक्ष के। तो भगवान को गजेंद्र ने पुकारा, श्री हरि भगवान आए, तुरंत में ही गजेंद्र को खींचा तो साथ में ही गज भी खींचता चला गया और सुदर्शन चक्र निकाला, उसका शीश उतार दिया घड़े का। जैसे ही शीश काटा, गजेंद्र जो थे गजराज वो मोक्ष हो गए, अपने धाम को चले गए और साथ में ही गृह भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, सुखदेव जी तो भगवान तो गज की रक्षा करने आए थे, लेकिन भगवान के हाथों से कोई अगर उसकी मृत्यु भी होती है तो भी तो उसका मोक्ष हो जाता है, लेकिन सबसे पहले मोक्ष गृह को क्यों दिया भगवान ने? ऐसा बहुत सा मंथन हुआ। ये आगे की कथा है, बाद में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ऐसा वृत्तांत हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ, ना तो गजराज के 150 बच्चे थे, 50 पत्नियां थी, उन्होंने साथ नहीं दिया। जीव जंतु देव दानव किन्नर किसी ने भी साथ नहीं दिया। आखिरकार जब वो फंसा, जब संकट में वो आया, तो उसने श्री हरि नारायण को पुकारा। जब कोई संकट में आए, एक ही बलहारी है जिसका कोई नहीं होता, उसका श्री हरि भगवान विष्णु होते हैं। जब भी कोई संकट आप पर आए तो उनका चिंतन किया करो। आप चिंतन करोगे तो हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं श्री हरि। इसका कहने का तात्पर्य ये है। और आगे की कथा जो गृह की क्यों उद्धार किया भगवान ने, वो हम आगे बताएंगे। जय श्री राम, जय घंटावड़ा धाम से।